अनअकैडमी पे वेलकम करता हूँ। कैसे हैं दोस्तों? हेलो। देखिए, कल हमने पढ़ा था, हम स्क्वायर पढ़ रहे थे। स्क्वायर की बहुत सारी चीज़ें हमने पढ़ी भी थी। आज कुछ और भी चीज़ें पढ़ेंगे। उसके आगे की कुछ एक सवाल भी स्क्वायर के रह गए थे जो हम करेंगे। तो कैसा महसूस कर रहे हैं? पहले मैं कल वाली क्लास को ऐड करता हूँ और उसके बाद फिर हम बात करेंगे और आगे की कहानियों की। बहुत मज़ा भी आएगा। तो कल हमने रेक्टेंगल और उन सब पे बात की थी। आज पैरेललोग्राम और उन सब पे बात करेंगे, रोम्बस पे। उससे पहले कुछ स्क्वायर के सवाल जो मैंने कल छोड़ दिए थे। मैंने कहा भी था कि कल आपको ज़्यादा पढ़ाऊंगा, बट आपने कहा था नहीं, हम नहीं पढ़ेंगे ज़्यादा, हम बहुत बदतमीज हैं। ऐसी ऐसी खबरें कल की क्लास में आई थी, बट आज की में नहीं आएंगी। देखिए, स्क्वायर में पढ़ा रहा था। स्क्वायर में कुछ चीजें मैंने काम काम की पढ़ा दी थी, कुछ रह गई थी। जैसे कि अभी इस सवाल से शुरुआत करेंगे। स्क्रीन ब्लैक प्लीज सर। स्क्रीन ब्लैक है क्या? नहीं ले पाऊंगा। देखिए, मैं आज आप सबको भी पता है कि मुखर्जी नगर के अंदर हूँ। और ये सबसे पहला फ्लैट जो मैंने मुखर्जी नगर में खरीदा था, जिसको बाद में ऑफिस बना दिया था, वहां पर हूँ मैं। और सब पुरानी पुरानी सी चीजें हैं, एक बड़ी अलग अलग सी फीलिंग है। अभी यश भाई रुका हुआ ही हूँ, अभी कुछ नहीं हुआ है, अभी रुका हुआ ही हूँ यहाँ पे। अभी गया ही नहीं हूँ। सुबह शाम से ही बिजी था और रात के 11:30 तक फ्री हूँ। देखिए, एक सवाल आपने देखा होगा कि एबीसीडी की लंबाई 6 है। चलिए, आपसे भी बात करूंगा थोड़ी देर में। पहले जरा सवाल पे बात कर लेते हैं। एबीसीडी एबीसीडी की लंबाई 6 है। लंबाई 6 है। ठीक है। एबी का मध्य बिंदु एम है। एबी का मध्य बिंदु एम है। पीबीसी पर एक बिंदु है। पीबीसी पर एक बिंदु है। डीपी प्लस पीएम का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। डीपी प्लस पीएम का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। डीपी प्लस पीएम का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। देखिए, इस सवाल को करने का सबसे बेहतरीन तरीका क्या है? ऐसे सवाल एक दो बार पेपर में आ चुके हैं, आगे भी आते रहेंगे। कि ऐसे सवाल को सबसे अच्छा तरीका है कि हम एक इमेज बना लें, मिरर इमेज बना लें। मैंने एम की जगह एक एम डैश बिंदु बनाया। आपको पता है कि ये तीन तीन है, तो इसका मतलब ये भी तीन पे होगी और ये लाइन मैंने ऐसे खींच दी। देखिए, मैंने इन दोनों को अपनी मर्जी से बराबर लिया है। यानी कि जो मुझसे पूछा गया है डीपी प्लस पी एम, वो बराबर होगा डीपी प्लस पी एम डैश। बराबर होगा डीपी प्लस पी एम डैश। ठीक है। तो मैंने ये कहा कि डीपी प्लस पी एम डैश, अगर मैं चाहता हूं कि मिनिमम हो तो कोई भी लाइन, देखिए आप भी जानते हैं, एक लाइन ऐसे जा रही है और ऐसे जा रही है, कभी मिनिमम नहीं होगी। मिनिमम कब होगी? जब वो स्ट्रेट होगी। तो ये मिनिमम तभी हो सकती है जब डी पी एम डैश, जब डी पी एम डैश एक स्ट्रेट लाइन हो। एक स्ट्रेट लाइन हो, मानते हैं कि अगर ये स्ट्रेट लाइन हो गई तो मैं इसको बहुत आसानी से निकाल सकता हूँ। कैसे? अंडर रूट के अंदर पाइथागोरस लगा के 6 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर। आप कहेंगे गुरु 3 कॉमन आ जाएगा अंदर। 3 तिया 9 और 4 13। 3 रूट 13 विल बी द करेक्ट आंसर। किसी को डाउट है तो बताओ। 3 रूट 13 इज द करेक्ट आंसर। किसी को डाउट है तो बताओ, बोलो। तमन्ना फिल्म चल जाए अगर तुम मिलने आ जाओ। तमन्ना फिल्म चल जाए अगर तुम मिलने आ जाओ। अच्छा, मैं ऐसा ही एक सवाल और पूछना चाहता हूँ आपसे। ऐसा ही एक सवाल और पूछना चाहता हूँ, अगर आपकी इजाजत हो। दूसरा मेथड नहीं है, बहुत ही खूबसूरत और बेहतरीन मेथड है। आप देखिए, एक सवाल ये कभी पेपर में आया नहीं है, ये फ्यूचरिस्टिक क्वेश्चन है। यानी ऐसा सवाल पेपर में आएगा, अभी तक नहीं आया। अभी तक नहीं आया, ऐसा पेपर में आएगा। अच्छा, मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ जो ऐसा ही पेपर में आ चुका है। आपको जानकर के बड़ी हैरानी होगी कि ऐसा ही एक सवाल पेपर में आ चुका है। तो कैसा आया है वो बदतमीज, मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने सोचा, पता है कि घर जाऊंगा और पहुंच पाऊंगा नहीं टाइम से, भूख भी बहुत तेज लगी थी। तो मैंने सोचा यहीं क्लास ले लेता हूँ। बट हुआ क्या कि भूख लगाई और खाना आ ही नहीं पाया टाइम से। स्विगी आंटी से ऑर्डर किया था।
ये सवाल देखो आप, ये सवाल 2017 में आया था। अरे यार सॉरी, आंटी नहीं बोलना मुझे, फिर सुबह की बात पे लड़ाई हो जाएगी खामखा। एबीसीडी एक स्क्वायर है, एबीसीडी एक स्क्वायर है। ये सवाल 2017 में आया था, जिसकी भुजा 4 है। पी इज ए वेरिएबल पॉइंट, पी एक वेरिएबल पॉइंट है साइड एडी पर, आईडी पर एक बिंदु है। व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ बीपी प्लस सीपी? बीपी प्लस सीपी का न्यूनतम मान क्या होगा? बीपी प्लस सीपी का न्यूनतम मान क्या होगा? अब कौन आएगा मिलने सर जी? अभी भी वेट है उनका आपको। है? मतलब नीतीश समझा नहीं तुम्हारी बात को। लेकिन मुझे लग रहा है कि अब तैयारी जो है वो बाबा प्रलयनाथ गेंडा स्वामी जी की बेहतरीन चल रही है, कोई तोड़ नहीं है। सर आप मॉक नहीं ले रहे, क्यों नहीं ले रहे मॉक? मॉक के लिए तो हमने स्पेशल क्वेश्चन छटवाए। देखिए एबीसीडी एक स्क्वायर है, एबीसीडी एक स्क्वायर है। एबीसीडी एक स्क्वायर है। इसने कहा है कि पी इज ए वेरिएबल पॉइंट ऑन एडी, पी एडी पर एक बिंदु है पी, ठीक है। और इसने पूछा है बीपी प्लस सीपी का मिनिमम दूरी क्या होगा, ये पूछा है, ठीक है। देखो अब मैंने क्या किया, मैंने इसका इमेज बनाया उल्टा ऐसे, मैंने इमेज बनाया इसको बी डैश, बी डैश ये पी था। तो मैंने कहा बीपी प्लस सीपी अगर आप पूछ रहे हो तो मैं इसको लिख सकता हूँ बी डैश पी प्लस सीपी। फिर मैंने कहा कि एक सी पी बी डैश स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए। आपने कहा स्ट्रेट लाइन तब होगी, ये 4 है, ये भी 4, ये भी 4, यानी ये कितना आ जाएगा अंडर रूट के अंदर 4 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कॉमन आ जाएगा 4√5। बोलो यही तरीका सबसे बेस्ट है अगर आप चाहते हो कि कभी गलती ना हो, क्योंकि कोई भी लाइन अगर वो स्ट्रेट होगी तो मिनिमम होगा, मिनिमम बेस्ट मेथड है, बेस्ट। कितनी ठंड लग रही है आप सोच सकते हो। सर आज बैंक तोड़ी इसलिए लेट हुआ, माफी चाहूंगा। आज बैंक तोड़ी, आ गया क्या हमारा खाना? सोचो ऊपर टी शर्ट है, आगे कुछ कह नहीं सकता। ऊपर टी शर्ट है, आगे कुछ कहूंगा नहीं। कपड़े थोड़ी लाया हूं, यहाँ क्लास लेनी थी, पता थोड़ी था। लैपटॉप लाया था, सोचा था नहीं। यार मैंने तो 2 मंगाई थी, तभी बिल आ गया। पोर्शन का चक्कर फंस गया, 2 पोर्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अरे रिपीट करने के लिए मत कहो प्लीज, रिपीट करने के लिए मत कहो। मैं जानता हूं कि आप कितने ही बेकार लड़के हो, और बेकार लड़के क्या हो यार आप। जल्दी से जल्दी सवाल करो, ये सवाल देख। भाई अब मुझे थोड़ा सा संभल के बैठना होगा, क्योंकि मैं खाना खाते खाते पड़ा हूँ। हे भगवान, सब सेटअप मेरा गिर ना जाए, हे प्रभु। अगर गिर गया तो खेल खत्म है प्रभु, आज बचा लेना, ठीक है। सर डायगोनल बना लेते तो मिनिमम होता ना। अरे नहीं नहीं नहीं, डायगोनल बनाने से मिनिमम कैसे होता, कमाल कर रहे हैं आप। फिर से वही वाली बात आ गई कि एक लाइन ये ऐसे खींच रहे हैं और ये ऐसे। अब एक तो ये लाइन और एक लाइन सीधी जा रही है, कौन सी ज्यादा होगी आप ही बता दो। आप कह रहे हो कि चलो मैंने आपके कहने पे डायगोनल बना लिया, आपने कहा कि पी को यहीं पे ले लो, मैंने कहा ठीक है मान लिया, वेरिएबल पॉइंट था भाई। तो आपने कहा ये 4√2 आएगा, आएगा, और ये नीचे वाला 4 है, तो जोड़ के कितना आ जाएगा 4 और ब्रैकेट में √2 + 1। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये तो हो गया 2.41, और मैंने जो निकाला है वो √5 है। तो मुझे मिनिमम वैल्यू बतानी थी, आप तो मैक्सिमम बता रहे हो। रोहित बाबू ऐसा ना करो। सवाल देखो अगला। अरे पनीर की सब्जी यार, मुखर्जी नगर का पुराना अंदाज है भाई। हिंदी में ठीक कर लो भाई, 6 कर लो हिंदी में। अच्छा कर लो हिंदी में। अब आपको एक सवाल करने का प्रॉपर टाइम मिला, कर लो चुपचाप।
क्योंकि लंबी चलाऊंगा आज क्लास। एक लड़का कह रहा आराम से खाओ, हमें हर कोई यही कहता आराम से खाओ, जबकि गांधी जी ने कहा था आराम हराम है। अब किसकी सुने बताओ। और नेहरू ने क्या कहा था? देखो, मैं नेहरू जी की बात पे ज्यादा ट्रस्ट नहीं करता। नेहरू जी ने अपने लालच में काफी नुकसान देश का किया है, ठीक है, और खुद गांधी जी का प्रेम नेहरू के लिए बहुत था। Actually, he was a great womanizer. I heard about sanitizer, never womanizer. I always know only sanitizer, nothing either wiser. बच्चन नेहरू जी का बेटा है। I never tried any DNA test about बच्चन, never. चलो कोई नहीं, अब आप सवाल कर लो जल्दी जल्दी, 2 मिनट में मैं भी ये लपेट देता हूँ। बहुत तेज भूख लग रही था, सुबह से ही नहीं खाया। जिसके पास गए उस बदतमीज ने कॉफी पिला दी बस। कॉफी से लूज मोशन अलग से हो गए। इसका मतलब मुझे कॉफी नुकसान नहीं करती, नुकसान करती है बहुत। यार रोटी है तंदूरी, भाई पूछ रहा, नान तो मैं कभी नहीं खाता यार। एक बार खाई थी, इतनी तेज पेट दर्द हुआ था, सुबह दोपहर शाम यही मंत्र जपा था, भगवान या तो जान निकाल दे या नान निकाल दे। फिर कुछ नहीं, अब जान तो है, नान निकल गई। जब तक दूसरा सवाल करो इकट्ठे बता दूंगा, क्योंकि ये रोटी ऐसी है कक्कड़ होती जा रही है सूखते सूखते। घर का तो है नहीं। भूख बहुत तगड़ी लग रही थी। आकाश आपके ससुराल के पास हूँ। आज आकाश भाई की महिला मित्र से मुलाकात हुई। मैंने आकाश भाई की तारीफ शुरू की, भाई साहब मुझे उल्टा सीधा बोलने लगी। एक लड़का कह रहा है कि मैंने इंसेंटर नहीं पढ़ाया। क्या मैंने इंसेंटर नहीं पढ़ाया? ये भी नहीं हुआ। ये ट्राई करना, ये बहुत अच्छा सवाल है। जो बच्चा ये सवाल कर देगा मटरू को छोड़ के, अगर मटरू के अलावा अगर ये किसी ने सवाल किया, 75 रुपए का पेटीएम अभी हैंड टू हैंड। आयुष बोलो, जब तक तुम डाउट ही पूछ लो तो मैं डाउट ही बता दूं। बोलो बोलो। एक लड़का 20/3 तुक्का मार रहा है। मटरू आपका क्या आ रहा है? सुबह ये बात हुई थी कि मटरू इस क्लास का सबसे इंटेलिजेंट लड़का है। बात हुई थी या नहीं हुई थी बताओ? क्योंकि मटरू ने एक बहुत अच्छा सवाल किया था सुबह। किसी टॉपिक की क्लास थी? शिवम त्रिपाठी का क्वेश्चन टैग देख लेता हूँ, बहुत परेशान है।
शुभम बहुत आसान सवाल पूछा है तुमने और मैं बता भी चुका हूं इसको। कल परसों की डाउट क्लास में बता भी चुका हूं, फिर भी दोबारा बता दूंगा। अतुल मेरे नंबर पे मैसेज कर दो, बढ़वा दूंगा। मेरे नंबर पे मैसेज कर दो बेटा। मैं वेज नहीं हूं, प्योर वेज हूं। ये भी नहीं हुआ तो ये लो। आज 4 सवाल हो गए। एसएससी प्री की डेट फाइनल हो गई क्या? कब है? ठीक है, तो उससे 1-1.5 महीने पहले लगाऊंगा ना भाई, प्रैक्टिस बैच इतनी क्या जल्दी अब। खाते खाते थक गए बट भूख नहीं मिटी। यही होता है नान में, मतलब बाहर की रोटी में नान नहीं है। मैंने आज साग के साथ रोटी तोड़ी और दही। रोटी तोड़ी भाई, हर चीज तोड़ता क्यों है आकाश? कभी ये चेस्ट ब्रेक करेगा, रोटी भी तोड़ेगा। यार तो बहुत गलत लग रहा है मुझे आदमी। जो आदमी हर चीज तोड़ता हो, सोचो उसकी हो जाए। अब मैं आगे नहीं बोलूंगा, आगे नहीं बोलूंगा मैं। ऐसे आदमी क्या है कि मोबाइल की स्क्रीन तोड़ेंगे, मोबाइल की स्क्रीन तोड़ेंगे, बच्चों के गाल तोड़ेंगे। नहीं, चलो जी, अब हम आगे लाइन पे मैं थोड़ा पैर खिसका लूं ताकि दिक्कत ना हो, क्योंकि अगर थोड़ा बहुत भी ये गिर गया ना, स्टैंड भाई साहब पोर्टेबल स्टैंड है, अगर गिर गया तो आज इज्जत की धज्जियां उड़ जानी, मैं सही बता रहा हूँ। मटरू भाई, देखिए इस सवाल पे तो बहुत प्यारा सवाल है। पूरा सवाल सिर्फ और सिर्फ वृत्त का क्षेत्रफल पूछा है, तो मैंने कहा पहले रेडियस निकाल देते हैं। आपको मालूम है कि अगर सेंटर से मैं परपेंडिकुलर खींचूं तो कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा, यानी ये दूरी 3 होगी, ये भी 3 होगी। यहां से यहां तक की बात करूं तो ये रेडियस r होगी। आपको ये मालूम है कि अगर ये पूरी 6 है और ये r है तो ये कितनी होगी? 6 माइनस r। ठीक है, कितनी होगी? 6 माइनस r। तो मैं समझ गया कि अगर मैं इसमें पाइथागोरस लगाता हूं तो क्या होगा? आर स्क्वायर माइनस 6 माइनस आर स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर। आर स्क्वायर माइनस 6 माइनस आर का स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर। एक बार मैंने आर जोड़ दिया इसमें 6, और 2r माइनस 6 बराबर 3 3 9। आपने 3 से फिर भाग किया, 3 दूनी 6, 3 3 9, यानी 4r बराबर कितना आ जाएगा? 12 और 3 15, यानी r कितनी आ गई? 15/4। ये आ गई यार। ठीक है भाई, क्लियर है बात? सर रेडियस 3 नहीं होगा, रेडियस 3 कैसे हो जाएगा बेटा आप बताओ? रेडियस 3 का मतलब है कि आपने इसको चुपका दिया, ऐसे यहां तक ले लिया आपने, इसको आपने एलिजिबल नेग्लिजिबल मान लिया। बड़े पागल हैं आप। अब मैं एरिया की बात कर रहा हूं, तो एरिया कितना होता है? पाई यानी कि 22/7। आर स्क्वायर कितना है? 225/16। निखिल, अच्छा तो अब ये कितनी बार कटेगा? 8 बार, और ये 11 बार। तो मैं कह रहा हूँ कि चाय का जुगाड़ होगा यहाँ, हो जाएगा? सब है, चाय पत्ती अदरक वगैरह सब ले आओ बाहर से, बढ़िया चाय बनाओ। भैया को बोल देना, वो बता देंगे क्या रेसिपी है चाय की, बस तुम तो दूध वगैरह का अरेंजमेंट कर लो, चाय पीएंगे बढ़िया। तो अब ये कितना आ जाएगा? 11×5 = 55 का 5 हासिल 5, 11×2 = 22 और 5 27 का 7 हासिल 2, 11×2 = 22 और 2 2475/8 ये उत्तर आ रहा है जी हमारा। तो आपका क्या आ रहा है? आपका क्या आ रहा है जी?
आज तो आप थोड़े से काले लग रहे हो, नो ऑफेंस। नहीं नहीं, काले एक्चुअली क्या है कि बेटा लाइट बिल्कुल है नहीं। अब बताओ, काले गोरे का भेद नहीं, हर दिल से हमारा ना, ये रियल कलर है। कैसे दिखाऊं, ये एक्चुअल कलर है बेटा। आप आ जाओ ओरिजिनल, आप आ जाओ। और हम ऑफेंस नहीं करते, आप हमारे फेसबुक पे देख लो कि अगर कोई कलवा लग रहा है हम तो हम उसको एडिट कर देते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमारा सीधा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसका ऑप्शन लिख लेना चौथा, 2475 बटे 56। बहुत अच्छे अच्छे सवाल हैं सारे ही स्क्वायर पे। अब जैसे ये कहा गया है कि एक रेगुलर ऑक्टागन बनाना है, यार कुछ भी हो पता नहीं, मुझे ऐसा फील होता है या सच्चाई है, बट दिल्ली की एक अलग ही खुशबू है जो कहीं नहीं आती। या तो यहाँ पे हमारा जीवन जो है बना है, सब कुछ यहीं से पाया है, तो इस मिट्टी से एक अलग ही तरीके का प्यार है मुखर्जी नगर से। मुझे तो एक अलग ही तरीके की फीलिंग आती है यहाँ आने के बाद। ठीक है, मुझे इंडिया का, अब तक मैं विदेश कभी गया नहीं, और मुझे इंडिया का सबसे खूबसूरत शहर लगता है, सबसे खूबसूरत। देखिए, मैंने कहा कि एक कौन 135 होता है। मुंबई तो कुछ नहीं है तमन्ना जी, कुछ भी नहीं है मुंबई दिल्ली के सामने, कुछ भी नहीं है। तो ये 45 हो गया। ये स्वाति क्या बोकारो की है? ये एक और ये एक, तो ये बोकारो की चिल्ला रही है। रही है वहां, कौन से स्कूल में पढ़ी है? बोकारो डीपीएस में। अब जैसे ये एक है तो ये कितना आ जाएगा भाई, √2, क्योंकि 45, ये भी 45, हमने कहा ये √2 तो ये भी √2, ये 1 और ये √2 तो ये भी √2, ये भी 1, सॉरी, ये भी 1। तो हमने यहाँ पे क्या पाया कि अगर ये 1 1 है तो इसकी साइड क्या होगी, तो आपने कहा जी ये पूरी आ गई 2 + √2, यही आ गई। तो मैंने कहा कि 2 + √2 की वैल्यू सवाल में कितनी है, तो आपने कहा जी 2 + √2 की वैल्यू सवाल में है 8। तो √2 अगर मैं इसमें से कॉमन ले लूँ तो अंदर कितना बचेगा, √2 + 1, 8, 8 है, 10 है, 10 है, 10। तो मैंने कहा कि 10, तो √2 की वैल्यू कितनी आ गई, 10 बटे √2 + 1, 10 बटे √2 + 1। ये क्लियर है या नहीं? √2 की कितनी होगी, 10 बटे √2 + 1। ठीक है भाई, इज इट क्लियर और नॉट? अब देखिए, अगर साइड तो पूछी नहीं है, अब इन्होंने एरिया पूछा है। अब एरिया बहुत लोगों को नहीं पता होगा ऑक्टागन का कितना होता है, मैं बताता हूँ। ऑक्टागन का एरिया होता है 2, और ब्रैकेट में √2 + 1 इंटू A²। यही होता है या नहीं, बताओ? यही होता है या नहीं? एरिया का फॉर्मूला ऑक्टागन का यही होता है। अगर यही फॉर्मूला है, 2 गुणा और √2 + 1 इंटू A² कितना आएगा भाई, 100 बटे, क्योंकि ये भुजा ये है ए ये है 100 बटे √2 + 1 का स्क्वायर। आप कहेंगे ये स्क्वायर से ही कट जाएगा, कितना आ जाएगा जी, 200। और जो नीचे वाला √2 + 1 है, ऊपर जाके कितना हो जाएगा, √2 - 1। तो ये कितना आ जाएगा, C²। बड़ा अच्छा सवाल लगा मुझे, बहुत प्यारा सवाल लगा। ये अच्छा सवाल था कि इसमें साइड के साथ साथ इन्होंने एरिया भी पूछ लिया, जहाँ पे हमें फॉर्मूले की जरूरत पड़ गई, 2 √2 + 1 A²। इसी तरह आपका डाउट क्या है बेसिकली सर, 45 135 कैसे आए? बेरोजगार ने बहुत अच्छी बात पूछी है। अभी बालक ही है, इस बालक का इलाज करेंगे। देखिए, आपको नहीं पता होगा, ईच इंटीरियर एंगल होता है n - 2 इंटू 180/n, ये होता है। अब आपको पता है 8 भुजाएं, 8 में से 2 गया 6, 180/8। तो मुझे मालूम है कि मैं इसको भाग करूंगा तो ये कितना आ जाएगा, 135 डिग्री। एक प्रत्येक कोण 145 डिग्री होता है, तो उसका एक्सटीरियर कितना होगा, 45। आप चाहो तो डायरेक्ट एक्सटीरियर भी निकाल सकते थे, 360/8 बराबर 45 होता है बेटा। एक्सटीरियर डायरेक्ट आ जाता 45। सर मेरा स्कूल कॉलेज सब दिल्ली में हुआ, अब यहाँ हूँ, दिल्ली की याद बहुत आती है। नहीं आया समझ रूट वाला? भाई आकाश को क्या नहीं समझ आया, क्लियर मैं चाहूंगा। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा वाला दूध लाना, फुल क्रीम, उसकी मजा ही अलग आता है चाय में।
तो किस बात का डीएम है आकाश, समझ में क्या आता है तुमको? लल्लू हो क्या? ये मैं नहीं, प्रभात रंजन बोल रहा है। अगर हिम्मत है आकाश तो प्रभात को जवाब देना, मुझे नहीं। बेटा एरिया ऑफ ऑक्टागन अभी आप याद कर लो। वैसे एरिया ऑफ ऑक्टागन जब हम निकालने की बात आती है प्रभात हिसाब से, प्रभात हिसाब से देख लो भाई, मुझे मत कहना बाद में। तो देखिए कैसे निकलता है बेटा, हम क्या करते हैं, इसको एक रेक्टेंगल बना देते हैं, इस रेक्टेंगल का एरिया निकालते हैं, इस दोनों ट्राइंगल का एरिया निकालते हैं और ऑक्टागन का एरिया आ जाता है। हाँ भाई हिसाब से हूँ आकाश भाई, हिसाब से हूँ यार। आकाश आप हिसाब ना ही लगाओ किसी का तो बेहतर होगा। चलो भाई हिसाब से कोई बात नहीं करेगा, अगर किसी को डाउट है तो बता दो। कुत्ते भौंक, देखिए कुत्तों का आजकल हर जगह है, वो भौंकते हैं, आप सवाल देखो, कुत्तों से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। पी क्यू आर एस एक वर्ग है जिसकी भुजाएं 20 सेंटीमीटर हैं। एम और एन क्रम से पी क्यू और पी एस के मध्य बिंदु हैं। एक्स आर एन पर एक बिंदु है, जैसे कि 3 RX बराबर 2XN। फिर त्रिभुज ओ एम एक्स का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आती आपने किया था इस सवाल को, सर मुखर्जी नगर का कैसा माहौल है? सर मुझे आना है। अच्छा माहौल है मुखर्जी नगर का। अब एक्चुअली क्या है कि कोचिंग का नोटिफिकेशन अभी आया कि सोशल डिस्टेंसिंग के साथ आप कोचिंग शुरू कर सकते हैं। तो वही है, अभी सोशल डिस्टेंसिंग का बड़ा लफड़ा है। PQRS जिसकी भुजा 20 सेंटीमीटर है। ये सवाल बहुत टफ है, पता है, आसान नहीं है। इन्होंने क्या दिया हुआ है कि RX/XN बराबर 2/3, RX/XN बराबर 2/3। एम और एन क्रम से पी क्यू और पी एस के मध्य बिंदु है। पी क्यू का जो मध्य बिंदु है वो एम है और पी एस का जो मध्य बिंदु है वो एन है, ठीक है। एक्स आर एन पर एक बिंदु है, आर एन पर एक बिंदु है। बताइए कितना बदतमीज है ये बिंदु कि एक्स यहाँ पर है। और जैसे कि 3RX, यानी कि मैंने कहा कि ये अगर 2 है तो आपने कहा XN 3। ओ एम एक्स का क्षेत्रफल पूछा है, ओ कहाँ है भाई? ओ तो कहीं दिया ही नहीं है। क्यू एम एक्स का पूछा है, क्यू, इसको क्यू बना लीजिए। क्यू एम एक्स का एरिया कर पाएंगे दोस्त? बोलो। देखिए सवाल तो प्यारा है, नो डाउट। इसको इससे मिला दिया मैंने, मिला सकता हूँ, इसको इससे मिला दिया, ठीक है। आपको पता है कि एम मिड पॉइंट है, इसका एरिया बराबर होगा कि नहीं? मैं चाहता हूँ कि कोई शॉर्टकट बढ़िया सा मिल जाए जिससे हम इस सवाल को कर पाए। देखिए बड़ा प्यारा सा एक तरीका बता रहा हूँ, आज आप जीवन में भूलेंगे नहीं इस तरीके को। अच्छा किसी बंदे ने इसका उत्तर निकाला है, आप में से किसी ने भी इसका उत्तर निकाला है? रेशियो वेशियो छोड़ दीजिए, अभी जो बता रहा हूँ अपनी बात समझिए। RX 3 है सर, RX नहीं 2 ही है ना, RX और वो 3 है, फालतू बात नहीं सर, शिफ्टिंग से होगा। नहीं कोई शिफ्टिंग नहीं लगानी, 80 आ रहा है। मटरू आज एक तरीका बताता हूँ यार, तुम भी क्या याद रखोगे मटरू, क्योंकि तुम पता है अपने आदमी हो। अगर कोई आदमी पराया होता तो मैं उसे छील देता, बट मटरू तुम क्या हो, मैं फिर से कहूंगा, अपने आदमी हो। यू आर आवर ओन प्रॉपर्टी, ठीक है। अब देखो तुम भाई, मटरू मेरे दिमाग में इस सवाल को करने का आया बेहतरीन तरीका। अच्छा तुमने एक बात अपने जीवन में सुनी होगी कि चाहे तो कोई रेक्टेंगल है चाहे कोई स्क्वायर है, अगर मैं कहीं भी एक बिंदु ले लूं, कहीं भी मैंने एक बिंदु ले लिया बेटा, तो आपको पता है कि इसका एरिया और इसके एरिया का सम। यानी कि आज ऐसा तरीका बताने जा रहा हूं इस सवाल का कि तुम्हारा दिमाग हिल जाए मेरे दोस्त मेरे यार, कि अगर ये ई बिंदु है तो कोरिया का बच्चा भी जानता है कि AEB का एरिया CED का एरिया बराबर होगा EBC का एरिया प्लस AED का एरिया। जब ये दोनों बराबर होंगे तो ये हाफ ऑफ ABCD होगा। ये क्या होगा? हाफ ऑफ ABCD। इतनी बात क्लियर है कि नहीं? बोलो हाफ ऑफ ABCD होगा या नहीं? बोलो। अरे यार तुम कैसी बात कर रहे हो, तुम्हें छील दूंगा मैं। देखो मैंने इसको H1 माना, मैंने इसको H2 माना, मैंने इसको A माना, मैंने इसको A माना। इस ट्राइंगल का आएगा हाफ AH1, इसका आएगा हाफ AH2। मैंने हाफ A कॉमन ले लिया, अंदर बचेगा H1 प्लस H2। दुनिया जानती है स्क्वायर में सारी भुजाएं बराबर हैं, तो हाफ A इंटू A आ जाएगा, हाफ A स्क्वायर। बोलो
आज ये बात नोट कर लेना तुम स्क्वायर की, ये कहाँ कहाँ पे लगेगी, ये लगेगी स्क्वायर में, ये लगेगी रेक्टेंगल के बच्चे में, ये लगेगी रोम्बस के बाप में, ये लगेगी पैरेललोग्राम की औलाद में, ये हर जगह लगेगी। ये सारी चीजें नोट कर लो, ये हर जगह लगेगी। सुन ना मेरी बात, ये बात आ गई समझ? ये अगर क्लियर है मैं तभी आगे बढ़ूंगा। अगर ये क्लियर है मैं तभी आगे बढ़ूंगा। आई विल मूव फॉरवर्ड इफ इट इज क्लियर टू दिस। अगर आपको ये क्लियर है भाई तभी आगे बढ़ेगा। शिवानी शिवानी हुई ना भवानी। देखो ठीक है। अच्छा आप एक बात तो जानते हो, एक और बात अगर मैं कहूँ, ये बात आप पहले भी जानते हो अभी भी जानते हो, कि अगर मैं मिड पॉइंट मिला रहा हूँ, अगर मैं मिड पॉइंट मिला रहा हूँ बेटा, समझना मेरी बात, अगर मैं मिड पॉइंट मिला रहा हूँ तो फिर मैं इतना भी कह सकता हूँ कि इस ट्राइंगल का जो एरिया होगा, जैसे आपको पता है ये भुजा ए है और ये जैसे ए बाई 2 है, तो आपको पता है इसका एरिया ए स्क्वायर बाई 4 आ गया, यानी कि ए बी सी डी का बटे 4। अगर हम मिड पॉइंट मिलाएं तो अगर इसका 1 है तो पूरे का 4 होगा, नीचे का 3। ये वाली बात भी नोट कर लो, हर एक बात एक एक करके बता रहा हूँ, लिखते चले। नवीन जैन का मैसेज आया, एक बार पढ़ लेता हूँ, जबकि क्लास में फिर भी मैसेज करेगा। ओहो ठीक है नवीन, मैं तुम्हारा इलाज करता हूँ, डोंट वरी। नवीन मेरा अपना बच्चा है सर, कभी कभी मैं गेड़े गेड़े लगा लेता हूँ, मतलब पैक लगा लेता हूँ मुखर्जी नगर के, कभी मिलना हो पाएगा आने वाले दिनों में। हाँ हाँ बिल्कुल, आप आ जाओ, अभी आ जाओ मुखर्जी नगर, इसका मतलब आप मुखर्जी नगर में रहते हो। कभी लखनऊ, कभी इटावा, कभी मुखर्जी नगर। भैया आकाश भाई आपका तो हिसाब किताब ही अलग है। ट्रेवल्स है डीएम के पास, फ्री मरती रहती है, फियर फ्री मरती रहती है, कौन मरती रहती है, इनके ऊपर भी कोई मरती है? हमें तो शक है इस बात पे कि सच में कोई मरती है इनके ऊपर। देखिए अब बड़े प्यार से देखना मटरू भाई, मटरू भाई बड़े प्यार से देखना, इतने प्यार से देखना कि मैं आपसे पूछना चाहता हूँ पी क्यू आर एस का एरिया कितना है, तो मट्टू भाई कहेंगे पी क्यू आर एस का गुरुजी 20 का स्क्वायर 400। मट्टू भाई देखना कि कितने प्यारे तरीके से सवाल को कर दूंगा, आपको मजा आ जाएगा। ठीक है, फिर आपसे मैंने पूछा मट्टू भाई कि एस एन आर का एरिया कितना है, तो आपने कहा जी 1/4 हो जाएगा इसका, 400 बराबर 100। देखना प्यार से देखना। फिर मैंने कहा मट्टू भाई एक्स एक्स आर का कितना होगा, तो आपने कहा जी 5 की वैल्यू हो जाएगी, नहीं 3 2 में बटेंगे दोनों एरिया, 3 2। तो मैंने कहा जी 5 की वैल्यू अगर 100 हो जाएगी तो 2 की कितनी आएगी, तो आपने कहा जी 40 हो गया इसका। मैं इतना जानता था कि एक्स एक्स आर प्लस पी एक्स क्यू का आधा होगा स्क्वायर का, हाफ पी क्यू आर एस होगा, यानी 200 होगा, 200 होगा। आपने कहा ये 40 है, तो मैंने कहा ये 160 होगा। आपने कहा एम मिड पॉइंट है तो ये दोनों 80 80 के बचेंगे। बोलो अगर तकलीफ हुई हो तो। कितने मैंने कड़ी से कड़ी मिला दी, आप मुझे बताओ अगर तकलीफ हुई है तो, कोई तकलीफ हुई है तो बताओ। मुझे नहीं लगता इससे बेहतरीन तरीका होगा, आपने उत्तर याद कर रखा होगा अलग बात है। मट्टू भाई देंगे इस पे रिव्यू, क्योंकि वो रिव्यू के हकदार हैं। सर बेस से करा मैंने, नहीं बेस से करा तो आपको मेट्रो भाई एक्स आर क्यू को भी छेड़ना पड़ा होगा, मैं ये कह रहा हूँ आपसे, आपको एक्स आर क्यू को भी छेड़ना पड़ा होगा। रुको आराम से पैर वैर लाने होंगे, थोड़ी तकलीफ है आपको पता ही है, आज दिक्कतें बहुत हैं गुरु। बोलो भाई सर कुछ भी नहीं समझ आए, प्रसून पूरा अगर ना समझ आए ना तो आज हाथ पैर कटवा दूंगा मैं तुम्हारे, मतलब तुम्हारे नहीं अपने, अगर तुम्हें ना समझा पाऊँ तो। प्रसून रिपीट देख लेना बाद में, नहीं नहीं प्रसून को अभी समझाऊंगा मैं, क्योंकि प्रसून अपना बच्चा है और आज हमने पहना, बस आगे कोई नहीं बोलेगा, देखो आप सवाल। अब एक आध बच्चा आज अगर मेरे हाथ से ब्लॉक नहीं हुआ, माँ कसम बता रहा हूँ, माँ कसम झूठी नहीं खाएगा कोई, अगर आज मेरे हाथों से बच्चे ब्लॉक नहीं हुए तो कोई नहीं बचेगा, कोई भी, सच बता रहा हूँ मैं। देखो पी क्यू आर एस, ठीक है, क्लियर है भाई, क्लियर है, पी क्यू आर एस। अब देखो आप, अब देखना पायल, आप ध्यान से देखो बेटा कि पी क्यू आर एस का एरिया कितना है, पायल बेटा बताओ आप। तो आप कहेंगे जी 20 का स्क्वायर 400 है। तो हमने अभी बताया था कि जब हम ये निकालेंगे, ये कौन सा पॉइंट है भाई, एन, तो इसका एरिया 1/4 होगा, यानी 100 आ जाएगा बेटा।
अब आपने कहा ये जो x है तो ये 3-2 का अनुपात था, तो हमने कहा कि 5 की वैल्यू ये है, 1 की आएगी 20, तो 2 की कितनी आ जाएगी 40, 2 की 40 आ जाएगी, 2 की 40 आ जाएगी भाई बोलो। आपने कहा जी 2 की 40 आ गई, अगर मैं इसको यहां से मिलाता हूं तो इन दोनों का जो एरिया का सम होगा वो 200 होगा, इन दोनों का एरिया का सम 200 होगा, आधा होगा। तो मैंने कहा ये 40 है, 160 आ जाएगा। फिर आपने कहा जी ये मिड पॉइंट है, एरिया 2 पार्ट में बटेगा, यानी ये भी 80 और ये भी 80। एक लड़का कह रहा है, देखिए मैं कितनी बार एक बात बता चुका हूं, अब अगर कान पे मार के ना असला तोड़ देने मैंने, फिर आप कहोगे आप भी आकाश तोमर बन रहे हो। मैं बन नहीं रहा हूं, मैं सही बता रहा हूं। मैंने ये कहा कि इसका और इसका एरिया पूरे का आधा होगा, अगर ये 400 है तो इन दोनों का मिला के 200 होगा। यार मैंने आज तक कभी इस तरीके से नहीं बताया, और मुझे ये तरीका इतना सिंपल लग रहा है। क्यों भाई, ऐसी कौन सी बात है जो आप लोगों को नहीं पता थी इसमें से, बताओ जरा मुझे। रोहित भाई आप बताओ, क्या ये मैंने मतलब बहुत अच्छा पता है? अगर मैं इसके चक्कर में फंस जाऊंगा ना तो मैं तुम्हें फंसाता रह जाऊंगा। फिर अगर मैं इसके चक्कर में फंस जाऊंगा ना तो तुम्हें फंसाता रह जाऊंगा, फिर मजा नहीं आएगा। बहुत गजब सवाल है ये। बताओ, पुष्पजीत को अगर समझ आ गया तो देखिए सबको आ जाएगा, क्योंकि पुष्पजीत हमारा सबसे लल्लू आदमी नहीं है। दिक्कत ये है सबसे बड़ी, पुष्पजीत इज नॉट आवर सच लल्लू आदमी। अब देखिए आप तो सवाल करेंगे नहीं, और मैं रोकने वाला हूं नहीं। मैं तो सीधे खोलूंगा क्या, रबड़ी रसमलाई, और खाऊंगा। जिसको रोकना है रोक के दिखाए। ये लीजिए रबड़ी रसमलाई बोलते हैं इसे, बड़ा अगला ही तगड़ा ही स्वाद होता है इसका। देखो ऐसे कटी, ऐसे कटी, सफेद सी है। हाय हाय, मारी डालेगी क्या। सवाल करो चुपचाप, थोड़ा इधर भी। जो सवाल करेगा उसे मिलेगी। क्या मट्टू, मुझे आजकल खाना इसीलिए नहीं पच रहा, क्या मैं दिखा दिखाई खा रहा हूँ। मतलब आपकी तो हलवाई की दुकान है, आप तो खाते रहते हो, ऐसे रबड़ी रसमलाई का स्टैंडर्ड है क्या आपकी दुकान का। आपने रही क्या दुकान, मुझे लग रहा है दुकान बिजली के पापा की थी। बिजली ये कहती थी कि तुम पापा जैसे बन जाओ, इसलिए आप हलवाई बन गए थे। समझ गया मैं, ये होता है बहुत। लड़कियां पति में पिता देखती हैं, जो कि बहुत गलत है। उन्हें लगता है उनका पिता दुनिया का सबसे अच्छा इंसान है। चलो जी, देखो सर रिप्लाई, ये लाइनें तो चेपी हुई हैं सर जी, चेपी हुई हैं मतलब मैंने कहीं से नहीं चेपी भाई। मैं लाइनें वाइनें नहीं चिपता, मेरी खुद की लाइनें बना देता हूँ मैं। बोलो किस टॉपिक पे बनाऊं, तुम पे बनाऊं? यक्ष शर्मा, बेटे शर्मा यक्ष, अगर ज्यादा बनोगे हीरो तो तुम्हारा एक्स से कर देंगे भाई यक्ष। समझ रहे हो? हमसे हिसाब से बाकी से जैसे रहो। ये हिसाब से हमने प्रभात वो आकाश भाई से सीखा, हिसाब से। आकाश भाई क्या है, हर चीज बहुत सस्ती लेके आते हैं, क्योंकि जिस दुकान पे सामान खरीदने जाते हैं उसे 36 बार बोलते हैं, जैसे वो थोड़ा हीरो बनेगा, अरे हिसाब से हिसाब से। आदमी सोचता है कि बार्गेनिंग कर रहे हैं, किसी का कॉल आएगा हिसाब से। यार ठंड तो लग रही है, बट ये इतना गंदा है, इसको कैसे पैरों पे डाला जाए, बात ये भी तो है। देखो भाई, PQRS एक वर्ग है, हीटर वीटर कुछ नहीं है, हम सब कुछ सामान लेके जा चुके थे, बेड तो गलती से रह गया था, रूम लॉक था उस दिन, पता नहीं था कि दोबारा फिर आएंगे। QRM एक आंतरिक है, ध्यान से समझना, QRM। और SRN समबाहु त्रिभुज है, SRN। ये तो बहुत गंदा बन गया, ऊपर जाके बनेगा, ये तो दिक्कत कर देगा भाई, दोबारा बनाना पड़ेगा बदतमीज। ये लो, कैसे खींचते हैं इसको, ऐसे बना लेते हैं। अब ठीक है।
यार यहाँ आने के बाद ना एक अलग ही मूड हो जाता है, ये जगह बड़ी अट्रैक्ट करती है। बट मैंने, तुम लोगों ने मना नहीं किया, मैंने इतनी गंदी रबड़ी रसमलाई खा ली। इतनी गंदी चीजें से खाने के बाद इतनी उल्टी आती है, बहुत गंदी चीज है ये। नहीं साले आटे की बनाते हैं लगता है, बदतमीज कहीं के आदमी। QRM, QRM, SRN, आज आखिरी रबड़ी रसमलाई, जीवन में नहीं कभी अब। सब कुछ खा लेंगे बट रबड़ी रसमलाई नहीं। 2√2। तो MN की लंबाई पूछ रहा है क्या होगी। देखिए बड़ा सिंपल सा सवाल है, कुछ है नहीं इसमें सच। जैसे कि आपको पता है ये भी 2√2 है और ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो ये भी 2√2 है। आपको पता है कि ये एंगल 60 डिग्री होगा, तो ऊपर वाला 30 डिग्री बचेगा, फिर ये वाला भी 60 डिग्री होगा। ठीक है, तो क्या होगा, इन दोनों को यहाँ से मिला देते हैं। ठीक है, तो ये भी 2√2 है। ठीक है, तो अब हमने देखा कि ये 90 डिग्री आ गया, ये इस तरीके से आ गया कि ये 2√2, 2√2, और ये कितना बन जाएगा, 90 है तो इसका भी √2 हो जाएगा, 4। तो MN कितना आ जाएगा, 4। सर आपको व्हाट्सअप किया, चेक कीजिए, आकाश भाई का हिसाब से खरीद लो, फिर जब भी बोले कॉपीराइट मार देना। एक्चुअली क्या है, हल्दीराम वगैरह जब हम लोग नॉर्मली कमाते हैं, आप हो या मैं हूं, मैं आपको बता रहा हूँ, आगे आपको नॉलेज मिलेगी। जब आप नॉर्मली अर्न करते हैं 50-60 हज़ार 1 लाख रुपए कमाते हैं, तो उस वक्त जब हम नॉर्मल ढाबों से, नॉर्मल रेस्टोरेंट से हल्दीराम वगैरह में एंटर करते हैं, तो हमें लगता है बहुत बढ़िया है, इनका खाना बहुत बढ़िया है, इनकी क्वालिटी बहुत बढ़िया है। मुझे भी अभी पिछले 1-1.5 साल तक यही लगता था, अभी तो मैं बहुत रेयर ही खाता हूँ हल्दीराम वगैरह। बट ये वाकई में बहुत घटिया है, सही मायने में बहुत घटिया है ये। जब आप इनसे ऊपर निकलते हैं, आप देखेंगे जेफ्रॉन, MIP, पायरेट्स ऑफ ग्रिल, बहुत जो महंगे महंगे रेस्टोरेंट हैं, जिनमें एक आदमी का खाना लगभग 1400-1500 रुपये बिल आता है, उनमें आप खाना खाओ और फिर इनमें खाओ, तब आपको अंतर समझ आता है कि यार मुझे वहां खाने के बाद पता भी नहीं चला कि कैसा खाना था। तो इनमें बहुत अंतर है। मुझे भी ये बात बहुत, मतलब दिन नहीं हुए समझ में आई है। मैं भी पहले हल्दीराम को सब कुछ समझता था कि हल्दीराम से बड़ा कुछ नहीं है, हल्दीराम तो ये है वो है, बट ये सब कुछ नहीं है। नहीं नहीं, अरे तुम लोगों की यार एक बात बताओ, क्या तुम दो लोग, चाहे एक आदमी खा लो चाहे दो खा लो, 1400 रुपये भी लाना है, क्या तुम 1400 रुपये अपने पार्टनर को नहीं ले जा सकते खाने पे, 700-700 रुपये पर हेड पड़ेगा। बताओ, इतना तो कर ही सकते हो। बट वही है कि फिर अभी मत करो, क्योंकि फिर ना आदत लग जाती है। और एक बार अगर आदत लग गई, फिर पता चला कि आप वैसे ही खा रहे हो, आदत अभी से गंदी मत लगाओ, बिना मतलब की आदतें अभी से मत लगाओ। ठीक है, PQRS एक वर्ग है। देखिए ध्यान से सवाल, एक भी बच्चे का सही उत्तर नहीं है, बी बता रहे हैं, मुझे लग नहीं रहा बी सही है। इशिता जी किसके साथ जाएंगे आप। सुनील सुनो, तुम्हारा ये जो प्रश्नवाचक है ना, तोड़ के ऐसी जगह रखूंगा ना कान के अंदर, होश आएगा नहीं तुम्हें। किसके साथ जाएंगे, सुन लिया पापा के साथ, सुन लिया पापा के साथ। PQRS, M भुजा PQ का मध्य बिंदु है, M भुजा PQ का मध्य बिंदु है, NQR का मध्य बिंदु है, NQR का मध्य बिंदु है, जहां NR QR का 3/5 है, जहां NR QR का 3/5 है। इसका मतलब क्या हुआ, NR QR का 3/5, यानी ये 2 और ये 3 पूरा 5 है। यदि त्रिभुज MQN का क्षेत्रफल 55 है, MQN का क्षेत्रफल 55 है, तो PR की लंबाई बताओ क्या होगी। ये कैसा सवाल है, PR की लंबाई, ये मध्य बिंदु था। देखिए अगर ये मध्य बिंदु है, मेरी बात समझना, अगर ये मध्य बिंदु है, तो हम इतना तो कह सकते हैं कि PR बराबर होगा ट्वाइस ऑफ MN। ये तो कह सकते हैं, बताओ MN आधा होगा। आपने कहा जी अगर ये आधा है तो हम जानते हैं कि ये 3 है और ये 2, तो मैंने इसको 2 के मान लिया, और ये 3 के। आपको पता है कि ये 5 के आ गया, यानी कि 5K/2 मध्य बिंदु है। तो मैंने कहा कि इसका एरिया कितना होगा, तो आपने कहा जी एरिया होगा हाफ 2K इंटू 5K/2 बराबर 55। तो 2 से 2 कट गया, आपने देखा K² कितना आ गया, 22 आ गया K²। मैंने कहा कि ये अंडर रूट के अंदर MN कितना होगा, तो आपने कहा MN होगा अंडर रूट के अंदर 4K² प्लस 25/4K²। तो अब इसमें से हम क्या क्या कॉमन ले सकते हैं, तो आप कहेंगे ये 4 चौक 16, ये मैंने गलत कर दिया क्या। MN तो मुझे लगता है कि ठीक निकाल रहा हूँ मैं, अगर गलत किया तो आप बताओ। सर QN QR का मध्य बिंदु है, N QR का मध्य बिंदु है, M भुजा PQ का मध्य बिंदु है, ये दोनों मध्य बिंदु हैं। जब अगर ये मध्य बिंदु है तो 3K और 2K कैसे आ गया भाई, ये तो सवाल ही गलत है।
एन इज नॉट मिड पॉइंट, एम इज द मिड पॉइंट एंड एन इज ए पॉइंट। भाई लिखा तो है एन इज ए पॉइंट, ये यहां से आप हटा लो, ये बिंदु है। इंग्लिश में सही लिखा है एन इज ए पॉइंट, एम मिड पॉइंट है, तो मैंने 5 के माना, तो ये 5 के/2 हो गया। 25/4, 4 × 4 = 16, 25, 41 आ रहा है भाई मेरा तो मैंने कहा 41 आ गया और के बाहर आ गया, और मैंने कहा ये कितना आएगा, रूट के अंदर 41 और नीचे कितना आ जाएगा, /2। अब के का मान खुद कितना है, तो आप कहेंगे के का मान है √22। तो बहुत गंदा सा रहा है, एक भी ऑप्शन मैच करता हुआ नहीं मिल रहा मुझे तो। क्या मैंने ठीक किया भाई मटरू भाई, मैंने ठीक किया, कोई गलती की है? देखो पी क्यू आर एस एक वर्ग है, एम भुजा पी क्यू का मध्य बिंदु है, एन क्यू आर पर एक बिंदु है, जहां एन आर भुजा क्यू आर का 3/5 है। एन आर क्यू आर का 3/5 है, मैंने क्यू आर को 5 के माना, तो एन आर कितना आ गया 3 के, तो बचा कितना 2 के। अब इन्होंने एम क्यू एन का एरिया दिया हुआ था 55, तो मैंने कहा हाफ इंटू 2 के इंटू 5 के/2 बराबर 55, 5 से 11 कट गया, के² √22 आ गया। सर 5 के/2 हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता भाई, अगर ये पूरा 5 के और ये वर्ग है तो हर भुजा बराबर होगी और एम मिड पॉइंट है, तो 5 के/2 नहीं होगा? अरे एम तो मिड पॉइंट है चचा। सर पी क्यू आर में पाइथागोरस लगा दो। अरे पी क्यू आर में पाइथागोरस लगाऊं या किसी एक में लगाऊं, बात तो वही है। अच्छा ठीक है, आप कह रहे हो पी क्यू आर में लगा देता हूँ, इतना लंबा लफड़ा क्यों डालूं, एम एन ट्वाइस क्यों करूं, जब मुझे पता ही लग गया सब कुछ। तो मैंने कहा कि ये तो कितना है, ये 2 है। फिर हमसे कुछ कैलकुलेशन में मिस्टेक हो रही है, 2 दूनी 4, 4 × 4 = 16, 55 25, हमसे कैलकुलेशन में मिस्टेक क्यों हो रही थी, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। अब मैंने कहा कि ये भी 5 के होगी पूरी भुजा, अगर ये 5 के है, अच्छा एन मिड पॉइंट नहीं है ना, यही गड़बड़ कर रहे थे हम, एन मिड पॉइंट नहीं है भाई, यही तो गड़बड़ कर रहे थे हम, बहुत बड़े पागल थे, इसीलिए हमसे गलत उत्तर आ रहा था, क्योंकि एन तो मिड पॉइंट नहीं है ना, हिंदी में गलत लिखा हुआ था। अब तो अगर मैं पी आर की बात करूं तो आप सीधे सीधे कह सकते हो भैया डायगोनल है, 5 के√2 होगा। अब मैंने कहा कि यार 5 के√2 होगा, तो 5 इंटू के का मान कितना है √22, और √2 ये है, तो यानी 2 × 22 आ जाएगा, यानी 44, तो नीचे बाहर 10 आ जाएगा, √4 है। बहुत सुंदर सवाल था, बस एक गलती थी सवाल में कि मध्य बिंदु नहीं था, वरना बहुत अच्छा सवाल था, पता है। यार अभी आकाश तो हमारे हॉचकास्ट में आ गया। आकाश तुम आज अपनी असली आइडेंटिटी बताओगे भाई या नहीं, बस मुझे इतना बता दो, आज तुम अपनी असली आइडेंटिटी बताओगे या नहीं, कि तुम आखिर आदमी कहां से हो और क्या हो? गेंदा फूल ससुराल गेंदा फूल। सर मैंने मैसेज किया, चेक कीजिए व्हाट्सएप। सर हडसन लेन वाले कैफा ट्राई कीजिए, हाँ अच्छे हैं यतीन जहांगीर। मैं भी यार एक अपना रेस्टोरेंट खोलने का सोच रहा हूँ, वही सोच रहा हूँ कि कहाँ खोलूँ। नहीं ग्रेटर नोएडा में ही सोच रहा हूँ खोलने का, मुखर्जी नगर में उतना वो नहीं दिख रहा है मुझे। चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल में अगर डाउट है तो पूछ लीजिए। मैंने कहा पूरा 5 के माना भुजा को, तो ये 3 के आगे बचा 2 के, 5 के/2 हो गया, क्योंकि एम मिड पॉइंट था, एरिया निकाल के² का मान निकाल दिया, बात खत्म। ये वाला सवाल देख लीजिए, बहुत आसान है। उत्तर मैंने इसीलिए वैल्यू चेंज कर रहा हूँ कि ताकि आपको उत्तर रटे हुए ना हो, यही आपसे गुजारिश है। यार प्रैक्टिस करने के लिए अभी मैंने एक बुक में निकाल रहा हूँ जिसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन हैं प्रैक्टिस करने के लिए। कंप्लीट प्रैक्टिस फॉर एसएससी ऑल एग्जाम, सीएचएसएल सीजीएल सब कुछ, अगर आपको बहुत प्रैक्टिस करनी है। वरना मेरा मानना यह है कि 2-3 बार अगर आप बैच कर लेंगे मेरा तो काफी है, बहुत प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है। ठीक है, बाकी जो ये आ रहा है अभी सरस्वती पूजा, इस पे आपको एक किताब मिलेगी। ठीक है, देखिए बहुत प्यार से ये निकालना है मुझे। मैंने कहा ये भुजा 9 है, ये भुजा 9 है। आपने कहा जी ये पूरी भुजा कितनी होगी,
तो मैंने कहा अगर मैं ऐसे लाइन खींच दूं तो ये भी 9 होगी यहाँ से यहाँ तक, पूरी 14 है तो ये कितनी होगी 5। तो मैं समझ गया कि इस ट्राइंगल का जो एरिया है वो हाफ इंटू बेस 9 इंटू 5 होगा। आपने देखा कि इसका भी सेम होगा, तो यानी शेडेड रीजन का अगर एरिया निकालना है तो मैं इस ट्राइंगल का डबल कर दूं, 2 गुणा हाफ गुणा 9 गुणा 5, 2 से 2 कट गया, 9 पंजे कितना होगा 45। क्या मैंने गलत किया है? यही पूछा है ना मुझसे। अच्छा इसने ये नहीं पूछा, इसने पूछा है कि पूरे का, अब अंतर पूछा है इसने, डिफरेंस पूछा है। छायांकित क्षेत्र और अछायांकित, देखिए अब अछायांकित कैसे निकलेगा, तो आपको पता है अछायांकित निकलेगा 14 का स्क्वायर और माइनस 45, ऐसे ही निकलेगा भाई। 196 में से 45 घटेंगे, 196 में से 45 घटेंगे, बेटा कितना आएगा? बड़ा तगड़ा बना दिया है सवाल, 19 में से 4 के 15, 151, बट 151 उत्तर नहीं है क्योंकि इसका और इसका अंतर पूछ रहा है बेटा। तो 106 विल बी द करेक्ट आंसर। कितने लोगों का उत्तर गलत है? इसने अंतर किसका पूछा? फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन टू अनशेडेड। पहले अनशेडेड निकालना पड़ेगा भाई, पहले अनशेडेड निकालना पड़ेगा। गलत बोल रहा हूं तो बताओ, गलत बोल रहा हूं तो बताओ। देखिए सवाल में घुमाने की कोशिश इसीलिए की जा रही है। देखिए आज मैं आपको बताता हूँ एक बात, जनरली क्या होता है कि जब हम आपको पढ़ाते हैं, बहुत ध्यान से सुनना मेरी इस बात को, तो बहुत सारे लोगों का ये रहता है कि सर मैं क्लास में तो सवाल कर लेता हूँ बट मैं पेपर में नहीं कर पाता। बहुत से लोगों का ये डाउट रहता है कि नहीं रहता बताओ। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ कि क्या होती है। एक्चुअली जब हम लोग आपको पढ़ा रहे होते हैं, मैं या कोई भी टीचर जब आपको पढ़ाता है, तो हम ना सवाल की लैंग्वेज बहुत सिंपल कर देते हैं। हम क्या करेंगे, जैसे देखिए मैंने अब इतना सवाल लिखा, ये एक तो मैं इतनी लैंग्वेज लिख के लाया। जनरली टीचर क्या कर देते हैं यूट्यूब पे भी, या सवाल को बहुत आसान कर देंगे, देखो ऐसे पूछेंगे एग्जाम्पल, कई बार हम भी वैसे करते हैं बट बहुत रेयर करता हूँ मैं। ऐसे लिखा मैंने, समझा दिया ऐसे, मैंने बोल दिया इसकी भुजा 9 इसकी 14। अब क्या ना सवाल आपको सीधे सीधे दिख रहा है। अब क्या है कि सवाल आपको सीधे सीधे दिख रहा है, हमें क्या होता है कि ऐसे सवाल देखने की आदत पड़ चुकी होती है। सिंपल, हम क्या करें, हम सवाल की इतनी सिंपल लैंग्वेज कर देते हैं जिससे बच्चा तुरंत कर देता है, उसको समझ में आ जाता है। लेकिन जब वहीं पे सवाल की लैंग्वेज पेपर में एज इट इज वैसी नहीं आती, पेपर में ऐसी आती है जैसे यहीं पे इतना कंफ्यूजन कर दिया। तो मैं भी ये कोशिश कर रहा हूँ कि आपको एज इट इज सवाल ना पूछूं, क्योंकि एज इट इज सवाल से क्या होता है, जैसे आपको पता होगा एसएससी ने सवाल पूछा था जिसमें केवल शेडेड रीजन पूछा था। अब मैं भी शेडेड रीजन पूछ लूं, तो आप हो या मैं, हम लोग सवाल फिर पढ़ते नहीं है। हम और आप, मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं बहुत सीरियस होकर बोल रहा हूँ कि हम और आप सवाल नहीं पढ़ते। हमें और आपको पता होता है अच्छा ये पूछा होगा सवाल में, और झट से कर देते हैं। वहीं पेपर में तो ऐसा नहीं होगा कि आपको पहले से पता होगा कि पेपर में क्या पूछा है नहीं पूछा। समझ रहे हो कि नहीं? तो मैं आपकी ये आदत डालना चाहता हूँ, मैं आपकी ये आदत डालना चाहता हूँ कि आप सवाल को पढ़ें, क्योंकि सवाल को पढ़कर समझना भी एग्जाम का एक पार्ट है। इट इज द पार्ट ऑफ एग्जाम। आप ये नहीं कह सकते यार वो सवाल तो मैं कर लेता बस मुझे समझ में ही नहीं आता। तो सवाल को समझना इज आल्सो द पार्ट ऑफ एग्जाम। सवाल को कम से कम समझ में, कम से कम समय में समझना, पढ़कर समझना उतना ही जरूरी है जितना सवाल को सॉल्व करना। मैं समझता हूँ कि आप मेरी बात को समझ गए होंगे, मैं इससे बिल्कुल एग्री करता हूँ। एक लड़का कह रहा है, फिर उसके बाद बताओ, इसके बाद क्या कहना चाहोगे? अब आप क्या कहना चाहोगे? यार यस, जो मेरी मीटिंग है सुबह वाली, मैंने बेसिकली उसको 8 बजे करा लिया है। अब 8 बजे, अब मुझे देखना पड़ेगा कि वो कितनी देर में खत्म हो पाती है। वैसे मेरा पॉलिटिक्स में जाने का किसी भी एंगल से कोई मूड नहीं है, बस मैं तो ऐसे ही मीटिंग कर ले रहा हूँ कि जान ले रहा हूँ लोगों के बारे में कि लोग कैसे होते हैं। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं, 1% भी नहीं है। और ऐसा नहीं है कि पहले नहीं था, मुझे पहले बहुत था, मुझे पहले बहुत था। बट जब मैं 2-3 नेताओं से मिला और 2-3 डिस्कशन में गया, तब मुझे बात समझ आ गई कि इतनी घटियापंती कभी नहीं आएगी। बस मटरू वही है कि मुझे एक्टिंग करनी है, एक आध मूवी वूवी निकाल दूं बस, उसके बाद मैं हिमालय पे मिलूंगा ऋषिकेश के पास, और वहीं बिजली भी भक्ति कर रही होगी और मटरू भी, और दोनों को मैं ज्ञान दे रहा हूँ, इस बात का दावा है। अगला सवाल इसी बात पे। अभी तो सवाल तो थोड़ा छोटे मोटे हैं, इनको अपने आप भी करना, मैं होमवर्क में देता हूँ, आरडब्ल्यू में लिख लो, बहुत अच्छे अच्छे सवाल हैं, कुछ सवाल आरडब्ल्यू में जरूरी है। ठीक है, ये वाला सवाल देख लो, एक आध कोई देख लो। यार गेना जी, मेरे दिमाग में भी ये बात बहुत देर से चल रही है कि टेस्ट का रिजल्ट कैसा आया, बट जिस फोन पे नंबर आया होगा वो फोन घर ही है। तो अब आप सोच रहे होगे कि मैं मंगा क्यों नहीं रहा। मैं तो वाइफ को बोल के मंगा सकता हूँ। अगर मैं उसको बोलूंगा तो वो मुझे नहीं भेज के वो नंबर खुद ही रिपोर्ट निकाल लेगी। खुद ही रिपोर्ट निकाल लेंगी तो क्या होगा, कल से मेरी चाय पानी नाश्ता सब बंद हो जाएगा, मीठा ये वो। इसीलिए मैं ये काम नहीं कर सकता, मैं चुपचाप वहीं जाके देखूंगा। अरे यार कितने दिन में खाइए,
एक्चुअली क्या होता है ना कि वाइफ आने के बाद ना ये सब चीज़ें बड़ी हो जाती हैं। मतलब बहुत सारी चीज़ें सुधर भी जाती हैं, अच्छी भी हो जाती हैं। अब जैसे जब आप आते हो, चलते हो, तो कितनी सारी चीज़ें होती हैं मुझे नहीं पता होती कि यहाँ पे मुझे पानी की ज़रूरत पड़ जाती। पानी और पता नहीं क्या-क्या सब कुछ पैक कर दिया, ये थोड़ा होता है। तो आई एम हैप्पी कि आई हैव माय क्यूट सन एंड सो ऑसम वाइफ और दे बोथ कैन टेक केयर मी। आई कैन टू। कई लड़के चौंक रहे हैं, पहली बार ऐसा क्या हो गया भाई? पहली बार। अरे नहीं, देखिए जो बात है एक्चुअली मेरा खुद का ही नेचर ऐसा है। मैं खुद ही आदमी वैसा हूँ कि कोई मतलब बुराई नहीं करता है मेरी टाइप से। देखिए आपसे पूछ रहा है कि ई एफ जी एच कहाँ है? ई एफ जी एच और ए जी एच के बीच का अंतर पूछ रहा है। तो मैंने कहा पहले इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस एंगल को अल्फा मान के इसको एक्स मानना पड़ेगा। तो टेन अल्फा कितना होगा? टेन अल्फा बराबर एक्स बटे 16 बराबर टेन अल्फा कितना होगा? ये 25 है, तो 25 बटे ये 25 और 10 है ना, ये तो 10 है, ये बदतमीज 10 है, तो ये कितना आ गया? 35। पचम 25 5 सत्ते 35। एक्स कितना आ गया? 50/7। नहीं नहीं यार, मैं ऐसे रोज कौन सा पास्ट के बारे में क्या बात करता हूँ, मैं जिंदगी के बारे में बात करता हूँ, जिंदगी के अनुभवों के बारे में बात करता हूँ। रोहित ये एकदम ही गलत तरीके का इल्जाम है, मेरा ऐसा मानना है, इल्जाम एकदम गलत तरीके का। मैं इंसान बहुत ओपन हार्टेड हूँ, जो अंदर है वही बाहर है, कुछ भी छुपा नहीं है जिंदगी में, जो कुछ भी अंदर बाहर सब एक है। मैं ना कभी लाइफ में बहुत एक्साइटेड होता हूँ, मेरा प्यार हमेशा लोगों के लिए बढ़ता है, कम होने वाला सीन नहीं है। मैं ऐसा नहीं है कि कोई इंसान मुझे मिला शुरू से ही मैं अभी से नहीं बता रहा और मैं पागल हूँ तेरे, अरे अब तुम नहीं मेरी जिंदगी हो, सब कुछ ऐसा नहीं है। मैं बहुत धीरे धीरे उस ग्राफ को ले जाता हूँ, मैं लोगों को प्रति अपने प्यार को बहुत धीरे धीरे शो करता हूँ। लोग मेरे साथ जिंदगी के बढ़ते कदम के साथ हर पल पहले से बेहतर फील करेंगे, खराब नहीं। और लोगों के केस में क्या होगा कि वो उल्टा चलता है ग्राफ, अभी बहुत कुछ अच्छा था अब सब खराब होता जा रहा है, क्योंकि पहले ज्यादा एक्साइटमेंट दिखा दी थी। तो मेरा अपना अलग फंडा है जिंदगी जीने का। पहले आप मेरी खराब आदतों के बारे में जानेंगे, उसके बाद अच्छी। आप देखिए मैंने कहा कि अगर मुझसे एजीएच का एरिया पूछा गया होता, अगर बदतमीज एजीएच का एरिया पूछा गया होता, तो आप कहेंगे कि एजीएच का एरिया आ जाता हाफ 10 × 50/7। ये कितना आ गया? 250/7। ठीक है, 250/7 आ गया। अब मैंने कहा कि मैं ऐसा करता हूँ, इस एरिया को मान लेता हूँ ए, इस एरिया को मान लेता हूँ बी। अब आपसे पता है ए और बी का अंतर पूछ रहा है, और ए प्लस बी मुझे पता है। आपसे क्या पूछ रहा है लेकिन ए माइनस बी, और ए प्लस बी मुझे पता है। देखिए ए प्लस बी आपको पता है कितनी है? ए प्लस बी। तो आप कहेंगे हाँ जी ए प्लस बी तो 100 है, बेहद आसान है। मैंने कहा ए माइनस बी पूछ रहा है, तो आपने कहा इसमें से 2b घटा दो। तो मैंने कहा 2b कितना है? तो आपने कहा 500/7 घटा दो, कंफ्यूजन कम होगी, वो निकालूं ये निकालूं। मैंने कहा ऐसा करता हूँ 2b घटाऊंगा इसमें से, तो कितना बचेगा? ए माइनस बी, और ये 200/7। सर मैं भी फर्स्ट डे एक ही बार खैनी खा, सच में बताओ प्रभात, तुम्हें तुम्हारी कसम है, तुम सच में खैनी खाते हो? सच बताना, खाते हो नहीं? कसम है तुम्हें? यार ये कितना बदतमीज है, खैनी खाता है यार। खैनी हनुमान खाता है यार, इसका स्तर हनुमान से भी गिरा हुआ है, बताओ। वो तो बिना पढ़ा लिखा है, वो सही कहता है हनुमान कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं तो मैंने कुछ नहीं किया, और बाकी पढ़े लिख के लोग क्या कर रहे हैं, वो भी खैनी खा रहे हैं। वो कहता है मुझे ये बात कि सर आप ही बताओ, जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, मैं उनसे ज्यादा ही कमा रहा हूँ। नीसो पूछ रही है खैनी क्या होती है सर? बेटा पापा से पूछना, अच्छे से बताएंगे। पापा से पूछना, अच्छे से बताएंगे। खैनी से बना है खैन, जो लूट लेता है चैन जीवन का, समझ गए? नीसू इतना समझ लो कि अगर इसकी शादी तय हो और लड़की को पता चल जाए कि ये खैनी खाता है, तो टूट जाएगी, इतनी बड़ी चीज है, टूट जाएगी। ये सवाल देखिए सेम है कि अब ऐसे एक और अंदर बना दिया, ऐसे एक और अंदर बना दिया, तो किस तरीके से इसका अनुपात निकलेगा। तो अभी एक सवाल बता चुका हूँ, बड़ा प्यारा सवाल है, इसको खुद कर लीजिएगा, RW। ठीक है, ABBCCD, ये भी बहुत आसान सवाल है कि इस तरीके से टुकड़े कर करके, मैं पहले भी बता चुका हूँ, तो आप टुकड़े कर करके इस सवाल का उत्तर निकाल देंगे। इट्स नॉट टू डिफिकल्ट और हार्ड। ठीक है, तो इसको भी RW में दे देते हैं, इसको भी RW में दे देते हैं। कुछ सवाल तो अपने आप करना बनता भी है।
ये सवाल आप चाहो तो करना, नहीं तो कोई बात नहीं है, इसको छोड़ भी सकते हो। ठीक है, कोई बच्चा बताएगा इस सवाल का उत्तर क्या होगा? आप में से कोई सवाल का उत्तर बताएगा? बी। कैसे निकाला भाई, कैसे निकाला? दिया हुआ है, मतलब प्री वाले बच्चे इसको ना करें जो ये सोच रहे हैं कि नहीं मैं एक भी सवाल छोड़ के नहीं आऊंगा, तो मेंस वाले कर सकते हैं। बाकी प्री वाले अभी इतना दिमाग पे लोड ना डालें। बस मैंने दे दिया ताकि आप प्रैक्टिस के लिए सवाल मांगते हैं तो आपके पास प्रैक्टिस के लिए सवाल होने चाहिए। ठीक है, जब भी जिस दिन डाउट क्लास लगेगी तो उस दिन पूछ लेना। अच्छा ये सवाल देख लो, क्योंकि थोड़ा सा मुश्किल है, मतलब हल्का सा पिंच है इस सवाल के अंदर, बहुत थोड़ा सा पिंच है इस सवाल के अंदर, बहुत हल्का सा, अगर आप कर पाए तो। अगर आपके दिमाग ने अगर स्ट्राइक किया और आप कर पाए तो थोड़ा सा पिंच है सवाल के अंदर। पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ, पर्दा जो उठ गया तो। देखिए, दिए गए चित्र में ए बी 18 है और ए सी 24 है और बी सी 30, तो इतना तो समझ में आ गया कि एंगल ए 90 है। ये समझ में आ गया एंगल ए 90 है। एम मध्य बिंदु है, तो अगर ये 15 है और ये 15 है तो मैं जानता हूँ राइट एंगल ट्राइंगल में ये भी 15 है। मानते हो कि नहीं? ये भी 15 है। अब इन्होंने ए एफ डी का एरिया पूछा है, तो मैंने कहा उसके लिए जरूरी है, ये वर्ग है कि इस ट्राइंगल का एरिया पता लग जाए। समझना, बहुत ध्यान से समझना। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। और भी कुछ दे रखा है इसमें। अगर ये थीटा है, थीटा थीटा 15 हो गए, ठीक है। समझना दोस्त बात को, मजा तभी आएगा, नहीं तो मजा आएगा नहीं, कोई मतलब नहीं है बिना मजे के सवाल करने का। ठीक है, अब मैं क्या कह रहा था आपसे कि अगर आपको ये बेस पता लग जाए तब तो बात बनेगी, नहीं तो कोई फायदा नहीं। अगर ये बेस नहीं पता चला तो कोई बात नहीं बनेगी। सर एंगल एम 90 है, वही मैं कह रहा हूँ कि ये एंगल भी 90 है, ये 90 है। अब और क्या क्या दिया हुआ है हमें, और भी कुछ दिया हुआ है, ये 90 है। तो मैंने कहा कि अगर मैं ये पता लगा लेता हूँ तो बात बन जाएगी। आपने कहा हाँ जी बन जाएगी। तो मैंने कहा ये कैसे पता लगेगा, तो आपने कहा ऐसा करो, टेन थीटा ले लो आप, टेन थीटा। तो मैंने कहा टेन थीटा क्या होगा, तो आपने कहा ये होगा एम एफ बटे 15। और मैंने कहा टेन थीटा पूरे ट्राइंगल में कितना होगा, तो आपने कहा 18 बटे 24। 6 दिया 18, 6 चौक 24, एम एफ आ गया 15 दिया 45 बटे 4। अगर 45 बटे 4 आ गया तो ए एम एफ का एरिया कितना होगा, ए एम एफ का एरिया हाफ गुणा 15 गुणा 45/4 बराबर कितना आ जाएगा, ये 15 15 हम 225 दिए 675/8 आ गया, यही आ जाएगा दोस्त। अब आपसे जो पूछा है, आपसे पूछा है ये ए एफ डी ई, तो ये कैसे निकलेगा, ये निकलेगा देखिए 225 वर्ग का एरिया बटे 675/8। मैंने कहा अगर मैं 225 कॉमन ले लूँ तो ये 3/8 होगा, ये 225 गुणा 5 1125/8। डी उत्तर है, ये उत्तर है। देखिए मैं चाहूँ एम ए सी थीटा कैसे हो गया, एक लड़का पूछ रहा है। बेटा एक बात बताओ, अगर ये दोनों भुजाएं 15 15 आ गई, यही तो इसमें पॉइंट था। अगर ये दोनों भुजाएं 15 15 आ गई तो इनके सामने का एंगल थीटा नहीं होगा, बताओ एंगल थीटा होगा या नहीं? बिल्कुल होगा। रिपीट प्लीज अनुज मौर्य। देखिए बात रिपीट की नहीं है, ये सवाल तभी आपको समझ आएंगे, मैं फिर से क्लियर बता रहा हूँ कि ये सवाल तभी आपको समझ आएंगे जब तक नहीं आ सकते, जब तक आप एक बार घर पे दोबारा वीडियो देख के नोट्स ना बनाएं। जो लोग भी पहली बार पढ़ रहे हैं उनको घर पे वीडियो देख के नोट्स बनाना पड़ेगा, बिना घर पे वीडियो देखे वो नोट्स नहीं बना सकते। एक लड़की पूछ रही है ए एम 15 कैसे आया, रानी बताओ मुझे। रानी एक बात बताओ, ऐसा कुछ पढ़ाया था, याद करो। ये 24, ये 18 और ये 30। अगर कोई कह देता था कि ये मिड पॉइंट है तो हम कहते थे कि इसका मतलब ये सरकम सेंटर होगा जिसकी दूरी सब जगह से बराबर होती है। याद आ रहा है? 15 15 भूल गई? बिल्कुल सर मैं बनाता हूँ, बिना उसके बात समझ में नहीं आएगी। चलिए अच्छा सवाल था तो मैंने बता दिया। ये दो वर्ग दिखा रहा है, ऐसा सवाल शायद मटरू भाई के अलावा कोई और कर भी नहीं सकता है, ना किसी की औकात है जो ऐसा सवाल कर दे। जो बात मटरू भाई में वो किसी और में हो भी नहीं सकती, क्योंकि मटरू भाई हैं, बाकी सब तो ऐसे ही हैं। दो वर्ग दिखाए गए, एक्स खोजने की बात कर रहे हैं। चलिए सवाल को कर लेते हैं वगैरह, ये बता दो सर।
ये बता दो जी, ये 7 - है, चलो आप निकालो, मैं तो क्या बताऊं, मुझे तो खुद उतनी नॉलेज नहीं है। ठीक है, मुझे होती फिर क्या कहने थे। सर ट्रिपलेट पे खोल दीजिए, ट्रिपलेट पे खोल दें, कैसे खोल दें भाई। एक लड़का कह रहा सर ट्रिपलेट पे खोल दीजिए, कैसे खोलें बताओ। कुछ भी बोलते हैं सर, ट्रिपलेट पे खोल दीजिए, कैसे खुल जाएगा ट्रिपलेट पे, आप बताइए मुझे, बिना मतलब की बातें करनी है आपने। आ गया सर। नहीं मटरू ब्रो, यू आर इंटेल। मटरू भाई इंटेल है? हे? ये कैसे इंटेल है, देखिए ये 7 होगा, आप सब जानते हैं ये एंगल अगर अल्फा है, ये अल्फा है तो ये कितना होगा, 90 - अल्फा, ये वापस 90 है तो ये फिर अल्फा, ये 90 है तो ये 90 - अल्फा, तो ये वापस कितना होगा। तो आपने कहा जी ये फिर अल्फा, ये 90 है तो ये 90 - अल्फा, बट इससे फायदा कुछ नहीं होने वाला है, मैंने लिख दिया बस कि 10 अल्फा अगर मैं निकालना चाहूँ तो कैसे कैसे निकाल सकता हूँ। अगर मैं इस भुजा को ए मानता हूँ और इसको, इस भुजा को मैंने ए माना तो ये भी ए होगी। ठीक है भाई, ये निकल आएगी। मैंने कहा इस ट्राइंगल में साइन अल्फा 4/a होगा। फायदा नहीं होगा इससे कुछ। अच्छा ये वर्ग है ना पूरा, ये वर्ग है यानी कि ये भी 7 है, ये पूरी भी 7 है, तो अगर ये पूरी भी 7 है। सर आपकी कॉफी कहाँ रहेगी यार, अभी बनी नहीं कॉफी तो। 1/2 x × 7 बराबर 49। अच्छा उससे फायदा होगा कुछ। एक बच्चा कैसे कह रहा है कि 1/2 x × 7 बराबर, नहीं नहीं नहीं, गलत कर रहा हो। ये कोई मिड पॉइंट थोड़ी है भाई, ये मिड पॉइंट होता फिर तो बात थी, ये मिड पॉइंट नहीं है भाई। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि इसको मिलाने की भी सोच रहा हूँ तो भी कोई फायदा नहीं निकलने वाला है, कि इसको अगर मैं मिला दूँ तो वहां से भी कोई फायदा नहीं निकल रहा, बात यही फंस रही है सबसे बड़ी। अच्छा मैं इतना तो कह सकता हूँ ना कि अगर ये ए भुजा है, ये ए और ये एंगल अल्फा है, तो मैं इसको कह सकता हूँ ए सेक अल्फा। अच्छा इसको कितना कह सकता हूँ, अगर ये ए है और ये ए, तो आप कहेंगे ये होगी ए कोसेक अल्फा। ठीक है भाई, ए सेक अल्फा प्लस ए कोसेक अल्फा, ये आ गई। फायदा क्या निकलेगा इससे, बस इतना बता दीजिए। 10 अल्फा बराबर निकालूंगा तो ए कोसेक अल्फा/4, यहाँ 10 अल्फा x/7 तो कटेगा कुछ नहीं, अल्फा अलग से रह जाएगा। सर आपका तरीका नहीं लगा पाता हूँ सर, सीख जाएंगे सर, RW में दे दीजिए। नहीं मैं एक बार सोच लेने दीजिए मुझे थोड़ा सा, मान लेते हैं कि 3 और 4 पे हमने इसको तोड़ दिया, 7 - x है। सर थोड़ा ब्रेक, ब्रेक क्या दें, सोचने दो एक बार। सर क्वेश्चन टैग में देखो एक बार। सर बहुत तगड़ा सवाल कहना चाहूंगा, हवा नहीं लग रही यार, वही मुझे भी नहीं लग रही है, वही मैं कह रहा हूँ, सवाल तो मुश्किल है थोड़ा। एक सेकंड देखने दो जरा, मजा आता है ना ऐसे सवाल करने में, मजा आता है, इन्हीं सवालों से दिमाग खुलता है। आप तो हलवा समझते हैं हर चीज को, ऐसे ही तो दिमाग खुलता है भाई, ऐसे थोड़ी दिमाग खुल जाएगा बिना उसकी मेहनत के। मैं इसका यूज नहीं कर पा रहा हूँ, मेरी हिम्मत इसको मिलाने की नहीं पड़ रही है, इससे मिला ही देता हूँ। तो ये 90 - अल्फा है। सिद्धार्थ सिंह कह रहे हैं हो गया, एक बार क्वेश्चन टैग देख लो। अरे सिद्धार्थ भाई आप क्वेश्चन टैग क्यों दिखाने पे तुले रहते हैं। नहीं 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 नहीं, आप जिस हिसाब से बात कर रहे हो गुरु, आप क्या कह रहे हो कि ये इससे मिल जाएगा, ये मुझे भी थोड़ा डाउट है इस पे कि इससे मिलेगा या नहीं, देखना पड़ेगा एक बार। ये भाई कह रहे हैं कि इससे मिल जाएगा,
एक बार देखूं जरा मैं दिमाग लगा के थोड़ा कि मिलेगा इससे या नहीं। देखते हैं। एक मिनट। मैंने कहा ये तो चलो 90 होगा। ये बात तो तय है कि ये अल्फा है, हमने माना। अगर हम इसको इससे मिला दें तो ये 90 माइनस अल्फा, तो ये भी अल्फा, ये 90 माइनस अल्फा, ये इससे मिलेगा। लेकिन इसकी वजह क्या होगी कि ये सीधा होगा। ये भी 90 माइनस अल्फा है, ये 90 माइनस अल्फा, ये अल्फा, ये 90 माइनस अल्फा, तो वापस ये अल्फा। अब ये अल्फा, ये 90, तो ये 90 माइनस अल्फा। अब वो तो फिर मिड पॉइंट पे ऐसा होता है कि आ, फिर तो भाई एक ही बात हो जाएगी। फिर तो ये वो वाली बात बता रहे हैं भाई साहब। आपने ये वाला सवाल मेरे साथ पढ़ा होगा कई बार कि अगर मैं इसको इसके मिड पॉइंट से मिलाऊं और इसको इसके मिड पॉइंट से मिलाऊं तो ये 90 डिग्री पे कट करता है। अगर ये मैं 90 ही प्रूव कर दूं फिर मैं बता सकता हूं कि ये दूरी आपस में बराबर होंगी और ऐसे बराबर होंगी। मान लेते हैं कि अगर ये 2:1 का रेशियो है तो ये भी 2:1 का ही होता है, यानी ये भी कितना होगा 2:1। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर ये 90 पे काट गई दोनों लाइनें और अगर ये 3 है तो ये भी 3 होगा। फिर उस केस में तो 4 की भी जरूरत नहीं है। वो तरीका मुझे सही नहीं लग रहा। मैं कल बताता हूँ इस सवाल को सोच के एक बार कि कुछ गड़बड़ तो नहीं है सर। अगर मिड पॉइंट है तब तो सीधा आ जाएगा 3.5। नहीं, मिड पॉइंट तो है ही नहीं। अगर हम ये 90 कैसे प्रूफ कर पा रहे हैं, ये बात सोचने वाली है कि मैं 90 कैसे प्रूफ कर पा रहा हूँ, मैं इसको 90 मानने पे कैसे विवश हो रहा हूँ। मुद्दा इज दैट कि मैं इसको 90 मान रहा हूँ। बिजली चली गई है। किसकी बिजली चली गई है? सर मिड पॉइंट होता तो क्वेश्चन ही नहीं पूछते। सही बात है, मिड पॉइंट होता तो क्वेश्चन क्यों पूछता। आगे बढ़ेगा सर, क्योंकि ये स्क्वायर है। नहीं वो तो मैं समझ गया, लेकिन वो ऊपर जाके काटेगा इस बात की क्या गारंटी है। वो स्क्वायर है, मैं समझ गया। स्क्वायर है, मैं ये समझ गया। वो ऊपर जाके काटेगा, ये मुझे सोचना पड़ेगा। ये मैं कैसे सोचूं? अच्छा अच्छा ठीक है। नहीं, मान लिया कि मैंने ये अल्फा निकाला था, 90 माइनस अल्फा हो गया। अब अगर मैं इस लाइन को ऊपर तक जोड़ता हूँ, इस लाइन को ऐसे ही ऊपर तक जोड़ता हूँ, तो वो यही लाइन होगी। ये कैसे पता चलेगा? तो ये अल्फा आ जाएगा, ये अल्फा, ये 90 माइनस अल्फा, तो ये 90 पे काटेगा। ऐसी कुछ मिलेगी तो है ही वो। हम इस चीज को थोड़ा समझ नहीं पा रहे हैं, क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। आप देखो एक बार इस तरीके से कर लेते हैं, बाद में तो पता नहीं फिर कभी हो पाएगा या नहीं सवाल। बट अभी याद ही करने में भलाई है। देखिए मैंने क्या करा, मैंने ये कहा कि भाई ये एंगल को मैं अल्फा मान रहा हूँ। ठीक है, अल्फा। तो आपने कहा ये 90 माइनस अल्फा, फिर आपने कहा ये अल्फा, फिर ये 90, फिर ये 90 माइनस अल्फा, ये वापस अल्फा, फिर ये 90 और फिर ये 90 माइनस अल्फा। तो मैंने कहा मैं ऐसा करता हूँ, इसको ऐसे ही ऊपर खींचता हूँ। मतलब मैं इस पॉइंट से इस वर्टेक्स को मिलाता हूँ, इस पॉइंट से मैं इस वर्टेक्स को मिलाता हूँ। अभी मुझे नहीं पता कि 90 है या नहीं। देखो मुझे नहीं पता अभी ये 90 है नहीं, मैंने तो ये मिला दिया। मुझे नहीं पता ये लाइन भी सेम है या नहीं। तो मैंने कहा कि अगर ये 90 माइनस अल्फा है तो ये 90 है, तो ये भी अल्फा होगा। अब आपने कहा कि ये अल्फा है और ये 90 माइनस अल्फा, तो मैंने कहा ये 90 होगा। अब मैंने कहा अगर ये 90 है और ये भी 90 है, यानी अपोजिट वर्टिकल एंगल कट कर रहे हैं, इसका मतलब ये लाइन एक ही है। इसका मतलब कि ये लाइन एक ही है। तभी ऐसा हो सकता है भाई, अपोजिट वर्टिकल एंगल ऐसा तो हो नहीं सकता थोड़ी टेढ़ी थी, ये अपोजिट वर्टिकल नहीं हो सकते। लाइन सीधी होगी तभी अपोजिट वर्टिकल हो सकते हैं। तो अगर मैंने इसको 90 प्रूफ कर दिया और ये 90 है, इसका मतलब ये लाइन सीधी है। और अगर ये लाइन सीधी है तो फिर सवाल ही खत्म हो गया। सवाल कैसे खत्म हो गया? फिर पता चल गया कि tan अल्फा x/7 है नहीं। tan अल्फा इस ट्राइंगल में x/7 है और इस ट्राइंगल में 3/7 है। ये पूरी तो 7 है ना, वर्ग है, तो ये 3/7 है। 7 से 7 कट गया। आपने कहा x कितना होगा? 3। मैंने कहा ये उत्तर है। सर लाइन वर्टेक्स को कैसे टच करेगी? दृष्टा देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि वो टच करेगी वर्टेक्स को। मैं तो खाली इतनी सी बात कह रहा हूँ। आप देखो ध्यान से, मेरी बात आपने सुनी नहीं पूरी। मैंने कहा कि एक पॉइंट था ये और मैंने यहां से एक लाइन खींची, खुद खींची मैंने। और एक लाइन यहाँ पे ऑलरेडी खींची पड़ी थी। मैंने ये प्रूफ कर दिया कि 90 होगा। अब आपको पता है कि एक पॉइंट से एक लाइन पे परपेंडिकुलर एक ही हो सकता है। मटरू भाई समझना ध्यान से कि एक पॉइंट से एक लाइन पे परपेंडिकुलर एक ही हो सकता है। और जब परपेंडिकुलर एक ही हो सकता है, इसका मतलब कि स्क्वायर वाली लाइन भी यही है। अभी तक नहीं पता चल रही, लेकिन जब ये पता लग गया कि परपेंडिकुलर था ये आपस में एक दूसरे पे, तो मैं समझ गया कि स्क्वायर वाली लाइन भी यही है। प्रलय भाई सही बोल रहा हूँ कि नहीं? अच्छा सवाल था, बहुत दमदार सवाल था, बता।
सर ये क्वेश्चन 5 दिन से टैग कर रहा हूँ, कृपया आज तो बता देना। प्रतीक कल बता दूंगा, आज मन नहीं कर रहा है, दिल से मन कर रहा होता तो आज ही बता देता। हेडिंग लिखो पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम हेडिंग क्या लिखनी है? पैरेललोग्राम। पेन ले लो, पेन ले लो ग्राम। ठीक है, हिंदी में इसको क्या कहते हैं? समांतर चतुर्भुज। ठीक है, समांतर चतुर्भुज क्या होता है? क्या होता है ये बदतमीज? हर चीज आपको पता ही है कि हमने प्रिंटिंग फॉर्म में इस बार दी है आपको, ताकि वक्त ज्यादा ना लगे। ठंड बहुत बढ़ गई यार, मेरे तो पूरे पैर ठंडे हो गए पूरी तरीके से, भयंकर रूप से पैर ठंडे हो गए। सो पाना यहाँ हो नहीं पाएगा, घर निकलना पड़ेगा ब्रो। रात रात कोई मरना थोड़ी है ठंड में। पैरेललोग्राम, समांतर चतुर्भुज, इफ ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स of a quadrilateral are equal and parallel, then that quadrilateral is known in parallelogram। यदि किसी चतुर्भुज की विपरीत भुजाओं के प्रत्येक जोड़े समान और समानांतर हैं, जैसे कि ए बी। अरे तिरसा, आप दोबारा मैंने जो लास्ट में बात बोली है ना, अगर आपने वो दोबारा वाली बात सुन ली होती तो शायद आपको डाउट नहीं आता। आप अब घर जाके दोबारा सुनना। ए बी पैरेलल है सी डी की, ठीक है? सर मुझे भी कॉन्फ्रेंस पे ले लेना, मैं भी सुन लूंगा। ओके हाँ। क्या मन नहीं कर रहा यार अब पढ़ाने का, पता नहीं क्यों अंदर से ठंड घुस गई बहुत, कप भी बंद गई। आज बहुत दिनों बाद घर से बाहर निकले हैं, तो नींद भी लग गई आंखों में। कल पढ़ाऊं क्या ये? तो पता है क्या करना पड़ेगा, आप तो समझोगे नहीं खैर इस दर्द को मेरे। आपको पता है 4 तारीख से ट्रिग्नोमेट्री शुरू हो जाएगी। अब मुझे कल जैसे 3 तारीख है, 3 तारीख, 4 तारीख, 5 तारीख, 6 तारीख, 7 तारीख, इन लगातार तारीखों में दिन में 2 से 4 भी क्लास लगानी पड़ेगी इस बैच की, तब जाके सर्किल पैरेललोग्राम क्वाड्रेटल सब खत्म हो पाएगा। डेली दिन में 2 से 4, 2 से 4 नहीं करूंगा, 2 से 4 ज्यादा हो जाता है, 2 से 3.5, 1.5 घंटे के सेशन क्रिएट करा दूंगा, 1.5 घंटे। 5 सेशन कराने पड़ेंगे लगातार मुझे। सर रात को 8 बजे ट्रिग होगी, ये बैच वाला पंगा करके ये भी बहुत बड़ा पंगा फंस गया।